दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारत में कब और क्यों आए थे और यहाँ पर आकर आपने क्या किया था। जानकर यकीनन आप लोग हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में माशा अल्लाह या सुबहान अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यह वाक़या बादशाह शाहजहां के वक्त का वाक़या है। एक मर्तबा शाहजहां ने रात के वक्त अपने ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद देखी जो अरसे मौला पर मौजूद थी। वो मस्जिद शाहजहां को इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि सुबह उठते ही शाहजहां ने अपने दरबार में तमाम तरह के लोगों को इकट्ठा कर लिया और इसके बाद मजमे में यह बात रखी कि मैंने रात को ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद देखी है, मुझे वैसी की वैसी मस्जिद यहाँ पर बनवानी है। आप लोग उस मस्जिद का नक्शा बनाकर मेरे पास में लाओ। अब यहाँ पर आप गौर करें कि ख्वाब बादशाह शाहजहां ने देखा है और उस मस्जिद का नक्शा लोगों को बनाना है। यह काम कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर भी उस वक्त में एक से बढ़कर एक माहिरीन मौजूद थे, एक से बढ़कर एक इंजीनियर मौजूद थे। सब ने अपनी अपनी तरफ से नक्शा बनाना शुरू कर दिया और फिर अपना अपना नक्शा बनाकर शाहजहां को दिखाने लगे। मगर वो सब उस तरह का नक्शा नहीं बना पा रहे थे जिस तरह की मस्जिद शाहजहां ने अपने ख्वाब में देखी थी। यह देखकर उस वक्त के सारे इंजीनियर और सारे माहिरीन हैरान और परेशान हो रहे थे। दोस्तों उसी वक्त दिल्ली के चांदनी चौक में एक बाबा रहता था। एक अल्लाह वाले रहते थे जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। उनका एक मुरीद था, वो भी उस वक्त का एक बहुत बड़ा इंजीनियर था। वो जब उस बाबा के पास गया तो वो बहुत परेशान नज़र आ रहा था। जब बाबा ने अपने मुरीद को परेशान हाल में देखा तो बाबा ने अपने मुरीद से पूछा कि मेरे चाहने वाले, आज तुझे यह क्या हो गया है, आज तू इतना दुखी और परेशान नज़र क्यों आ रहा है। इस पर मुरीद कहने लगा कि बाबा जी, बादशाह शाहजहां ने अपने ख्वाब में एक मस्जिद देखी है जो अरसे मौला पर मौजूद है। अब वो उस मस्जिद को वैसी की वैसी यहाँ पर यानी कि दिल्ली में बनवाना चाहती हैं। इसके लिए शाहजहां ने हमें उस मस्जिद का नक्शा बनाने को कहा है, मगर हम में से कोई भी उस मस्जिद का वो नक्शा नहीं बना पा रहा है, इसलिए आज मैं इतना ज़्यादा परेशान हाल हूँ। यह सुनकर उस बाबा ने कहा, ए मेरे चाहने वाले, इस बात के लिए तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो। अब तुम फिक्र मत करो, उस मस्जिद का नक्शा मेरे पास में मौजूद है, तुम अंदर आओ। इसके बाद वो अल्लाह वाले अपने मुरीद को लेकर अंदर आ गई और अपने मुरीद के सर पर एक चादर को डाल दिया। अब जैसे ही उस बाबा ने अपने मुरीद के सर पर चादर डाली तो वो मुरीद फौरन ही उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो मस्जिद मौजूद थी, यानी कि जिस जगह को शाहजहां ने अपने ख्वाब में देखा था। उस मस्जिद के सामने वो मुरीद जाकर खड़ा हो गया। इसके बाद उस मुरीद ने जल्दी जल्दी उस मस्जिद का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों फिर जैसे ही मुरीद ने मस्जिद का पूरा नक्शा बना लिया तो फिर फौरन ही बाबा ने मुरीद के सर से उस चादर को हटा दिया। चादर को हटाते ही मुरीद ने देखा कि वो तो बाबा के पास में खड़ा है। यह देखकर मुरीद बहुत हैरान हुआ और बाबा से पूछने लगा कि आप मुझे यह बताएं कि मैं अभी अभी कहाँ पर गया था और वो मस्जिद कहाँ पर मौजूद है। यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अब तुम्हारा यह काम हो चुका है। अब तुम यह मत पूछो कि तुम कहां पर जाकर आए हो। अब तुम जल्दी से जाकर यह नक्शा बादशाह शाहजहां को दिखा दो और उनसे पूछो कि उनको यह नक्शा पसंद आया है या नहीं आया। इसके बाद वो मुरीद उस नक्शे को लेकर सीधा बादशाह शाहजहां के पास पहुंचा और वो नक्शा उनको दिखा दिया। अब बादशाह शाहजहां ने जैसे उस नक्शे को देखा तो उसको देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि वो नक्शा तो बिल्कुल वही था जो उन्होंने अपने ख्वाब में देखा था। इसके बाद शाहजहां ने मुरीद से यह बात पूछी कि तुम्हें यह नक्शा कहाँ से और कैसे मिला है, तुमको यह कैसे पता चला कि मैंने यही मस्जिद अपने ख्वाब में देखी है। तो यह सुनकर मुरीद ने कहा, बादशाह सलामत, आप सिर्फ यह बताएं कि आपको यह नक्शा पसंद आया है या नहीं। आप यह मत पूछें कि यह नक्शा मैंने कैसे बनाया है और मैं इसे कहाँ से लेकर आया हूँ। इस पर बादशाह शाहजहां ने कहा, यहाँ मुझे यह नक्शा बहुत पसंद आया है और यही वो मस्जिद है जिसे मैं बनाना चाह रहा हूँ। खैर इसके बाद बादशाह शाहजहां ने उस मस्जिद को बनाने का ऐलान कर दिया, मगर साथ में ही इस बात का भी ऐलान कर दिया कि इस मस्जिद की बुनियाद सिर्फ वही शख्स रखेगा जिसने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई नमाज ना छोड़ी हो और बालिग होने के बाद जिसकी आज तक एक भी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो, और यही नहीं, जिसने आज तक कभी भी किसी नामहरम की तरफ अपनी आँख उठाकर ना देखा हो। ऐसा ही परहेजगार शख्स इस मस्जिद की बुनियाद रखेगा।
अब दोस्तों जैसे ही लोगों ने बादशाह का यह ऐलान सुना तो हर तरफ इसी बात की चर्चा होने लगी और लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसा परहेजगार शख्स कौन होगा। खैर इसके बाद सब लोग मस्जिद बनाने की जगह पर इकट्ठा हो गए और ऐसे परहेजगार इंसान का सब लोग इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते लोगों को शाम का वक्त हो गया, मगर अभी तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया जो आकर यह कह दे कि यह सारी खूबियां मेरे अंदर मौजूद हैं। फिर जब अंधेरा होने लगा तो फिर आप खुद शाहजहां वहां पर आए और मस्जिद की बुनियाद रखने लगे। अब जैसे ही वो इस काम के लिए आगे बढ़े तो वहां पर जितने भी उलमाए किराम मौजूद थे सब ने उनको रोक लिया और कहने लगे कि बादशाह सलामत, आपने तो कहा था कि इस मस्जिद की बुनियाद सिर्फ वही शख्स रखेगा जिसने आज तक कभी भी नमाज ना छोड़ी हो, जिसकी आज तक कोई भी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो, जिसने आज तक कभी भी किसी नामहरम की तरफ आंख उठाकर ना देखा हो। तो फिर आप इस मस्जिद की बुनियाद कैसे रख रहे हो? तो यह सुनकर बादशाह शाहजहां ने रोते हुए अल्फाजों में कहा, ए लोगो, मुझे उस रब की कसम है, मैं जब से बालिग हुआ हूँ तब से मैंने आज तक एक भी कोई तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी है और ना ही मेरी कोई आज तक कोई नमाज कज़ा हुई है और ना ही मैंने आज तक किसी नामहरम की तरफ आंख उठाकर देखा है। दोस्तों इसके बाद उस मस्जिद की बुनियाद रख दी गई और कुछ वक्त के बाद में मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो गई। उस मस्जिद के अंदर भी एक हौज बनाया गया जिसमें लोग वजू करते थे। अब बारी आई उस मस्जिद में नमाज पढ़ाने की, तो अब बादशाह शाहजहां ने इसके लिए भी एक और शर्त रख दी और वो शर्त यह थी कि बादशाह ने अब यह ऐलान कर दिया कि इस मस्जिद में जब तक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं ले आती हैं और जब तक इस मस्जिद में पहली नमाज अल्लाह के प्यारे नबी नहीं पढ़ लेती हैं तब तक इस मस्जिद में कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप इस बात पर गौर करें कि उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी को गुजरे हुए यानी कि पर्दा फरमाए हुए तकरीबन 1200 साल बीत चुके थे, मगर फिर भी बादशाह शाहजहां को कितना यकीन था कि हमारे प्यारे नबी इस मस्जिद में ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे और नमाज पढ़ेंगे। इसीलिए तो वो इस बात को कह रही हैं कि जब तक अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में पहली नमाज नहीं पढ़ लेते हैं तब तक इस मस्जिद में कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। खैर इसके बाद काफ़ी दिन गुजर गई, मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी मगर उसमें कोई भी नमाज नहीं हो रही थी। इस तरह से फिर काफ़ी दिन गुजरने के बाद एक दिन बादशाह सो रही थी कि बादशाह को एक ख्वाब आया जिसमें आपने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है और आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें कि जिस ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी आते हैं वो ख्वाब यकीनन सच्चा होता है, क्योंकि शैतान कभी भी अल्लाह के प्यारे नबी की शक्ल सूरत इख्तियार नहीं कर सकता है। यह अल्लाह के प्यारे नबी का एक बहुत बड़ा जिंदा मौजिज़ा है। खैर इसके बाद शाहजहां ने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी ने मस्जिद में नमाज पढ़ी है तो आप फ़ौरन ही उठ गई। इसके बाद आपने वज़ू किया और उस वक्त वहां पर जितने भी उलमाए किराम मौजूद थे और जितने भी सिपाही मौजूद थे सबको इकट्ठा किया और लाल किले के रास्ते से होते हुए फजर की नमाज पढ़ने के लिए उस मस्जिद की तरफ जाने लगे। यह देखकर उलमाए किराम ने बादशाह से यह बात पूछी कि बादशाह सलामत, आपने तो कहा था कि जब तक इस मस्जिद में अल्लाह के प्यारे नबी नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक इस मस्जिद में कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो फिर आप हमें बताएं कि आज कैसे नमाज पढ़ने के लिए जा रही हो। तो यह सुनकर शाहजहां ने कहा, ए लोगो, क्या आज आपको कोई खुशबू नहीं आ रही है? तो इस पर उलमाए किराम कहने लगी कि हाँ हमें खुशबू तो आ रही है मगर हमें इस बात की दलील चाहिए कि हमारे प्यारे नबी इस मस्जिद में तशरीफ़ लाए हैं। इस पर बादशाह ने कहा कि हाँ मैंने अपने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले आप मस्जिद में बने उस हौज की तरफ तशरीफ़ ले गई थी और वहाँ पर वज़ू बनाया था। यह सुनकर सारे लोग फ़ौरन ही मस्जिद में बने हौज की तरफ गई तो सबने देखा कि अभी भी उस हौज में पानी बह रहा था, यानी कि अभी भी उसमें पानी की हरकत जारी थी। तो दोस्तों ये शान है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद भी, यानी कि इतने ज़माने के बाद भी किसी आशिक के बुलाने पर आ जाते हैं। फिर लोगों ने जब यह माजरा अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी इस हौज में वज़ू बनाकर गए हैं तो यह देखकर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे सब के सब एक ज़बान में कहने लगे, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अगर आपके मुंह से भी सुबहान अल्लाह निकल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी सुबहान अल्लाह लिख दें। दोस्तों फिर उसी दिन से उस मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू हो गया। मगर क्या आप जानते हो कि वो मस्जिद कौन सी है? तो हम आपको बता दें कि वो मस्जिद दिल्ली में मौजूद जामा मस्जिद है, जिस मस्जिद को लोग आज पिकनिक की जगह समझते हैं। लेकिन याद रखें, दिल्ली की जामा मस्जिद बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस मस्जिद है।
اب اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ جھوٹ ہے یا پھر من گڑت ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ خود دلی میں بنی اس مسجد کو جا کر دیکھ سکتی ہو اور اس جگہ کو بھی دیکھ سکتی ہو جہاں پر اللہ کے پیارے نبی نے وضو بنایا تھا۔ اس جگہ کو آج بھی جالیوں سے گھیرا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے پیارے نبی نے آ کر وضو بنایا تھا۔ اگر آپ کو ہماری اس بات پر یقین نہیں آ رہا ہے تو آپ خود ایک بار اس مسجد کو جا کر ضرور دیکھ لیں۔ آپ کو مسجد میں وہ جگہ بھی دکھ جائے گی جہاں پر اللہ کے پیارے نبی نے وضو بنایا تھا، جیسا کہ آپ ان فوٹوز میں بھی دیکھ پا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرے اور ان کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرے۔ آمین اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔